अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ईद पर हमारा इतना घूमना वगैरह नहीं हुआ। आप लोगों को पता है ईद पर बारिश आ गई थी तो हम कहीं भी नहीं जा सके। आज हमें हमारी भाभी ने बुलाया था, उनके घर में हमारा खाना था। मैं भाभी के घर आई हूँ। मेरा कोई व्लॉग ईद के बाद नहीं आ सका। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि मैंने कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया। अच्छा, यहाँ पर आई हूँ तो आपको एक चीज़ दिखा दूँ और अपनी एक रस्म भी बता दूँ कि हम बलोची लोगों में शादियां कर, ये वैसे आपको रूम दिख रहा होगा कि शादी वाला रूम है, मतलब दुल्हन का किसी का रूम है। तो ये मेरे भतीजे की शादी हुई थी, ये उनका रूम है। आइए आपको दिखाती हूँ कि हम लोग जहेज़ में क्या देते हैं, क्योंकि मैं इस रूम में जब भी दाखिल हुई तो मेरी नज़र इस चीज़ पर पड़ी। ये आप लोग शहर वालों के पास शायद ना हो। ये पेटी है, बड़ी संदूक हम इसको बोलते हैं। ये पेटी है, ये पंखा है। ये हम लोगों के जहेज़ में ना ये बड़ी पेटी होती है, ये पंखा होता है, छोटी पेटी होती है। तो जहेज़ जो हमें दिया जाता है वो बहुत मुख्तसर होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। इस पेटी में कुछ बिस्तर होते हैं, बर्तन होते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की, दूसरे कपड़े वगैरह होते हैं। और ये जो बक्सा रखा है, या इसकी जगह पर पहले छोटी पेटी हुआ करती थी, अब वो चेंज हो गई है। अब ये वाला बैग आ गया, बक्सा आप लोग बोलते हैं या बैग बोलते हैं। तो ये चीज़ आ गई। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ जहेज़ नहीं दिया जाता, बहुत मुख्तसर दिया जाता है। और ये बेड और ये जो दूसरी चीज़ें हैं, ये सेफ अलमारी या दूसरी चीज़ें, ड्रेसिंग टेबल तो नहीं है क्योंकि कमरा छोटा है। तो वो भी आपको दिखाती हूँ इन लोगों ने क्या किया है। मतलब सेफ की जगह नहीं थी तो इन्होंने कैसे उस चीज़ को मैनेज किया। ये चीज़ें लड़के वालों ने लेकर दी है। लड़की का रिश्ता ज़रा दूर से भी लिया है। रिश्ते हम लोग आपस में ही करते हैं, हम अपनी बरादरी में करते हैं। ज़्यादातर गैरों से ना रिश्ता लेते हैं ना देते हैं। लेकिन अब जो जो मतलब थोड़ा थोड़ा वक्त गुजर रहा है, लड़के कम होते जा रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा होती जा रही हैं। इस वजह से फिर बाहर से कभी कभार ले भी लेते हैं और लड़कियां भी बाहर शादी कर देते हैं। ये पहले हमारे में बिल्कुल भी नहीं था, अब ये रस्म चेंज होती जा रही है। वरना बरादरी में दो दो तीन तीन लड़कियां एक ही शख्स को दे देते, वो एक ही आदमी दो दो तीन तीन शादियां कर सकता था। लेकिन अब भी थोड़ा सा शऊर इनमें भी आ रहा है, ये रस्म ख़त्म होती जा रही है। अच्छा, ये आपको दिखा रही हूँ, ये माशाल्लाह सारी डेकोरेशन लड़के वालों की तरफ से थी। ये बेड भी, तो लड़की का जहेज़ इतना नहीं था। आपको बता रही हूँ कि हमारे लड़कियों को ज़्यादा जहेज़ वगैरह देने का रिवाज नहीं है। इस वजह से अगर हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा भी पैदा होती हैं तो उसका मतलब वो नहीं होता नुकसान। जहेज़ वगैरह इतना इकट्ठा नहीं करना पड़ता। यही मुख्तसर जहेज़ भी बड़ी मुश्किल से हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो ये वाली सारी डेकोरेशन, ये सारा सामान ये लड़के वालों की तरफ से था। ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने रूम को सजाया हुआ है। दिखाने का मकसद बस यही होता है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द या मेरे अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, हो सकता है वो आप लोगों से मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो मतलब इस चीज़ का हिस्सा होंगे या उनके मतलब ख़ानदान में ये रिवाज होंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, रूम ज़रा छोटा है तो ड्रेसिंग टेबल की जगह पे उन्होंने ये वाला शीशा लगवाया है। अलमारी को ये देखें, ये भी इन्होंने ख़ुद से लगवाया। इसमें उनके सारे कपड़े वगैरह भी आ जाते हैं और उसकी ड्रेसिंग टेबल भी इस तरह बन गई है। ये थोड़े बहुत पर्दे शर्दे लगा के बर्तन रखने की जगह भी उन्होंने बना लिया। अच्छा, हमारा खाना तैयार है, हम चलते हैं खाना खाने। माशाल्लाह भाभी ने हमें ईदी दी, हमारे लिए खाने का एहतमाम किया, उनका बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा ये भाई फौत भी हो गया है, लेकिन भाभी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। हर अच्छे मौके पर हमें याद रखती हैं, जितना मतलब उनसे हो सकता है वो हमें मतलब इनवाइट भी करती रहती हैं और गिफ्ट भी देती रहती हैं। माशाल्लाह दिल खुश होता है। वैसे इंसान के अपने घर में सब कुछ होता है, लेकिन जब भाइयों के घर से बुलावा आए या मैके से बुलावा आए या माँ बाप के बाद कोई बहन भाई याद करे तो दिल बहुत खुश होता है। यहाँ मैं सिर्फ इनवाइटेड नहीं थी, मेरी दूसरी सिस्टर्स, मेरी दूसरी फैमिली, मतलब दूसरे लोग भी सारे थे। इस वजह से मैं ऊपर से वॉइस कर रही हूँ ताकि दूसरों की आवाज़ ना हो। फैमिली में बंदा बैठ के व्लॉग इसलिए ज़्यादा मैं तो नहीं सकती क्योंकि वो लोग व्लॉग में ना आना चाहते हैं ना वीडियो में। इस वजह से फिर वॉइस बंद करनी पड़ती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ। ठीक है, ओके ओके, आप मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अल्लाह खुश रखे, सलामत रहें।